हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात पर कुछ दिन से खदशात बढ़ते जा रहे थे और आज इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ताहम हुकूमत ने मुज़ाकरात ख़त्म करने के इमरान खान के ऐलान को अफसोसनाक और जल्दबाजी करार देते हुए कहा है कि PTI इस फैसले पर नज़रसानी करे। इसके अलावा आज इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में मरकजी मुलजिम प्रॉपर्टी टाइकून से दरख्वास्त कर दी है कि वो अपने बयान पर अमल करते हुए गुज़िश्ता 30 साल के राज अफशा कर दें और अवाम को बताएं कि गुज़िश्ता 30 साल में किस सियासतदान, किस जर्नल, किस जज और किस सहाफ़ी ने उनसे रिश्वत के तौर पर पैसे लिए हैं, ताकि कौम को मालूम हो सके कि कौन से चेहरे इस गंदगी में मुलविस रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, मगर पहले बात करेंगे कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के बारे में, जिसे आज इमरान खान ने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, मगर इसमें भी इमरान खान के मौक़िफ़ में तज़ाद सामने आ गया है। आज जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इमरान खान ने दो टोक अंदाज में ऐलान कर दिया कि हमने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत को 7 दिन यानी आज तक का टाइम दिया था, लेकिन हुकूमत ने अभी तक ऐलान नहीं किया। अगर आज ही हुकूमत कमीशन के बारे में ऐलान नहीं करती तो हमारी तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। PTI के इस ऐलान के बाद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने कब कहा कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। तय पाया था कि 7 वर्किंग डेज के अंदर हुकूमती कमेटी PTI के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ देगी और ये 7 दिन 28 जनवरी को पूरे होते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं। 42 डेज लगे उनको अपने मुतालबात लाने में, और हमसे ये तकाजा है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर उन तमाम निकात का जवाब भी दे दें। उस दिन का एलामिया मौजूद है जिसमें हमने ये वाज़ेह तौर पे लिखा था और इस पे खासी बहस हुई थी। हमने कहा था कि दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ देगी। अब हमारे ख्याल के मुताबिक वो 7 वर्किंग डेज जो हैं वो पूरे होते हैं 28 तारीख को, लेकिन मुझे कोई लफ्ज़ मिल नहीं रहे सिवाय इस शेर के कि उनको आने की भी बेताबी थी और जाने की भी जल्दी है बहुत। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, जो कुछ आप पहले करते रहे हैं वो 6 दिन बाद भी हो सकता है। वो जिस मुज़ाकराती अमल के लिए बड़े बेताब थे उसको भी भाड़ में झोंकने के लिए तैयार हैं। सिर्फ 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते। मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई। सिर्फ टीवी कैमरों तक ना रहें, हमें बाज़ाब्ता तौर पर जैसे उन्होंने पहले लिख के दिया था एक तहरीर दे दें कि जनाब ये हमारे एतराज़ हैं, आपने हमारी बात नहीं मानी, हम मुज़ाकरात खत्म कर रहे हैं। कमीशन का सिंपल सा मुतालबा किया गया था, हुकूमत को क्या मुश्किलात पेश आ रही है? कमीशन नहीं, कोई मुश्किलात नहीं। हमने कब कहा है कि नहीं बन रहा। मगर दिलचस्प बात यह है कि आज सारा दिन इस मौजू पर बात होती रही कि इमरान खान ने इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म किए हैं क्योंकि हुकूमत ने 7 दिन में जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। मगर फिर शाम को इमरान खान के एक हैंडल से उनका बयान शेयर किया गया जिसमें लिखा हुआ है कि साहबजादा हामिद रज़ा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और हमारे इत्तेहादी के घर पर छापा हमारी मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। इस दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती। अब ये सवाल उठ गया है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात कमीशन ना बनने पर ख़त्म किए, जैसे कि पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान कह रहे हैं, या साहबजादा हामिद रज़ा के घर पर मुबैना छापे की वजह से रोक दिए हैं, जैसा कि उनकी पोस्ट में बताया गया है। मुज़ाकरात के हवाले से शुरू दिन से ही वज़ीर दिफा और नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ शक्कू को शुबात का इज़हार कर रहे थे। आज इमरान खान ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया तो इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए ख्वाजा आसिफ ने मुबहम अंदाज में कहा कि उनका कोई महदूद किस्म का ऑब्जेक्टिव था या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ।
मुज़ाकरात का वो ख़त्म करना या उनको मुनक़ता करना, उनको दफन करना जो है, ये मैं समझता हूँ कि उनके क्या मैं कमेंट करूँ, क्योंकि उनका कोई महदूद किस्म का ऑब्जेक्टिव था जो पूरा नहीं हुआ या पूरा हुआ है, क्या हुआ है मैं उस पर स्पेकुलेट नहीं कर। मैं तो पहले ही कहा था, मैं फिर रिकॉर्ड पे हूँ कि ये हमारे साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, खदशात कह रहे हैं, हमारे दूसरे मुज़ाकरात भी उधर भी हो रहे हैं, गौर साहब ने भी दिया था। तो अगर हो रहे हैं तो फिर ये शफ क्या हुआ है फिर 10-12-15 दिन जो है। और उससे पहले जो है बानी PTI कहता था मैं इनसे मुज़ाकरात ही नहीं करने। तो ये क्या सर एस्टेब्लिशमेंट तक रसाई के लिए ये था सारा सिस्टम? नहीं, रसाई के लिए अगर था तो अगर रसाई हुई है मुझे नहीं पता इस चीज़ का, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा कि रसाई हुई है या नहीं रसाई हुई। और कोई सामदुआ हो जाती है तो खुश हो जाते हैं, उस पर ताली मारते हैं कि साड़ी मुलाकात हो गई। फिर उस मुलाकात में कुछ जो असल बातें होती हैं, कुछ जो है असल नहीं होती जो है वो डाल देते हैं, तो फिर खुशियाँ मनाते हैं। फिर एक तरफ इमरान खान ने आज से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ आज उन्होंने एक और अहम बयान दे दिया है जिसकी जद में वो खुद भी आते हैं। परसों जब नैब ने प्रॉपर्टी टाइकून की हाउसिंग सोसाइटी की दुबई में लॉन्चिंग पर एलामिया जारी किया और आवाम को इस सोसाइटी में सरमायाकारी न करने की तनबीह की और खबरदार किया कि प्रॉपर्टी टाइकून के खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी, तो इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए प्रॉपर्टी टाइकून ने सोशल मीडिया पोस्ट में मौक़िफ़ देते हुए कहा था कि मैं जब्त कर रहा हूं, लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूं। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। आज इस बयान पर इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि प्रॉपर्टी टाइकून का हालिया बयान है कि अगर वो अपना मुंह खोलेंगे तो बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो बताएं पिछले 30 साल में कौन कौन से जजेस, जर्नलों और सियासतदानों ने उनसे पैसे और दीगर माली फ़वाइद हासिल किए, ताकि कौम को मालूम हो सके कि कौन से चेहरे इस गंदगी में मुलविस रहे हैं। ये सब जो आज अल-कादिर ट्रस्ट केस पर तनकीद कर रहे हैं वो कितने दूध के धुले हैं, दुनिया को मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आज इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए हलीमा खान ने भी यही बातें दोहराई और मजीद कहा कि असल केस तो प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से दुगनी कीमत में हसन नवाज से प्रॉपर्टी खरीदने का है। अब आम बात यह है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनने से पहले भी यही मौक़िफ़ रखते थे कि प्रॉपर्टी टाइकून अपने पैसे के जरिए लोगों को काना कर देते हैं, यानी सबको खरीद लेते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान बार बार इन प्रॉपर्टी टाइकून पर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को रिश्वत देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये सारे राज अफशा करने का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि इस मामले पर खुद इमरान खान की हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को ख़त लिखकर क्लीन चिट दी गई। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ जानते बूझते हुए जब खुद इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने भी इसी बहती गंगा में हाथ धो लिए और प्रॉपर्टी टाइकून से 458 केनाल ज़मीन और करोड़ों रुपए के एहतियात ले लिए और बदले में प्रॉपर्टी टाइकून को क्लीन चिट दिलवाकर अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचा दिया। कि जब हमने वज़ीर आज़म के मुशीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह के सामने ये सवाल रखा कि क्या ये हकीकत नहीं है जैसे इमरान खान कहते थे कि प्रॉपर्टी टाइकून ने सबको काना किया हुआ है, तो राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि बाकी तो काने होते होंगे मगर खुद इमरान खान तो अंधे ही हो गए। इसलिए मलिक साहब उनका भी बताएं जो काने हुए हैं और उनका भी बताएं जो अंधे हुए हैं। वो कहते हैं कि 25-30 बरसों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। इमरान खान साहब एक ज़माने में कहते थे कि ये सबको काना कर देते हैं प्रॉपर्टी टाइकून साहब। तो अब ये समझा जाए जब वो 25-30 सालों की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि सभी उनके काने हैं। इमरान खान साहब भी आखिर में दावे करते करते खुद भी काने हो गए, आप सब भी काने हैं। आपकी पार्टी क़यादत वन हाइट पार्क हसन नवाज साहब से उन्होंने ख़रीदा, तो बस ऐसे ही चल रहा है मुल्क। चलो फिर बात ये है कि इमरान खान साहब को ये पता था कि ये सबको काने कर देते हैं, तो उसके बाद फिर वो आप तो अंधे ही हो गए ना। बाकी तो चलो काने होते होंगे, लेकिन उन्होंने जो किया उन्होंने तो फिर बिल्कुल अंधे हो गए। वो तो ठीक है, फिर मलिक साहब जो है वो पहले जो अंधा हुआ है उसका भी बता दें और जो काने हुए हैं उनका भी बता दें।